हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 से कराऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 से जो क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिकॉज ये जो वैल्यूज इसमें जो निकालेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, बुक में देखिए जरा आप, क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको दिया है, इसमें इन्होंने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और आपको एक कंडीशन दी कि इफ a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इन्होंने एक कंडीशन दी कि a प्लस 1 अगर 0 के इक्वल है तो आप x की वैल्यू निकालिए। और x की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको x की जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का ax माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए, अगर आपको ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a मिसिंग नहीं होता, a की जगह कोई नंबर होता, तो आप इसको सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपने सीखा है, आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आसानी से निकाल लेते। लेकिन इन्होंने यहाँ पर a लगा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, और एक नया टाइप का क्वेश्चन बन गया। भाई यहाँ पर a की वैल्यू रखिए, अगर a की जगह कोई नंबर रख देंगे फिर तो ये सॉल्व होके बन जाएगा ना। बस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिया तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, 1 वहाँ भेजो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। बस जहाँ पर a है वहाँ पर ये -1 रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह आपने रखा -1 और ये था x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 और इक्वल में क्या, 0। अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसको आपको सॉल्व करना नहीं आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? आता है ना, मैंने सिखाया है वीडियो में आपको। बस इसको सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यूज निकाल लीजिएगा, वो आपके आंसर होंगे। क्या था इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताइए, बोलो। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। मैं आपको इसके फैक्टर्स ऐसे ही बता देता हूँ, माइनस करने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर 6 लेना है, तो आपका 3 और 2 दो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, आप अपने आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने क्या कहा, फिर से x की वैल्यू निकाल लीजिए। इस बार आपको 2 इक्वेशन दी, कंडीशन क्या दी कि अगर a प्लस 7 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो 7 को वहाँ, और दूसरी कंडीशन क्या दी साथ में कि b प्लस 10 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और जो x की वैल्यू निकालनी है उसमें आपको क्या इक्वेशन दी, उसमें आपको इक्वेशन दी कि भाई 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस, कभी जरा ध्यान से सुनिएगा, इजी क्वेश्चन है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। भाई अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको a और b मिसिंग ना होंगे, ए और बी की जगह अगर कोई नंबर आ जाए तो ये पूरी इक्वेशन एक्स के टर्म में होगी ना, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करके आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ए और बी की वैल्यू क्या है पहले वो तो पता लगे हमें, उसके लिए उन्होंने हमें ये 2 कंडीशन दी है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बस 7 को वहाँ भेज दीजिए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। ठीक है, 10 को वहाँ भेज दीजिए तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10। और इन 2 वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहाँ पर 12x स्क्वायर एज इट इज है, ए की जगह में क्या रखना है, -7, और -7 रखेंगे तो ये -7x हो जाएगा। बी की जगह -10 रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पहले ही से एक माइनस था, वो अलग है। बी की जगह जो रखेंगे वो -10 अलग है। तो ये बन जाएगा आपका 12x स्क्वायर, -7x को आप यहाँ पर लाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 7x। ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 10, और फिर प्लस का 10 यहाँ पर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस का 10, और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। इज दैट क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करना आपने सीखा है ना, फिर वही एक्स की 2 वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये आपका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन भी आना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, आप सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करो कि y इक्वल टू क्या है, 2x प्लस का 3 है, और इन्होंने कहा इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो। किस इक्वेशन को, कि 4 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की जगह क्या है, स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में है 2x प्लस का 3, और इक्वल एक और है माइनस का 14, और इक्वल में क्या है, 0। इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे आपको यूज़ करना है आप समझिए, बहुत आसान आपको लगे, कोई टफ नहीं है। वैसे तो अगर सपोज करो ये नहीं देते तो भी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते, आप कहते कि सर कैसे, बेटा आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते, 4 का मल्टीप्लाई कराते, फिर कैलकुलेशन करके फिर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखते। इन्होंने कहा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, जहाँ पर 2x प्लस 3 है ये कह रहे हैं उसकी जगह आप y को यूज़ कर लो, क्या लिख दो उसकी जगह y। और आप देखेंगे इक्वेशन में 2 जगह आ रहा है, एक 2x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है और एक 2x प्लस 3 यहाँ पर भी आ रहा है। तो जहाँ जहाँ 2x प्लस 3 है वो कह रहे हैं उसकी जगह y पुट कर दो। जब आप इसकी जगह y पुट करेंगे तो जरा आप देखिए कितना आसान है, 4
बेटा 2x+3 की जगह y रखेंगे तो ये y हो जाएगा, और उस ब्रैकेट पे था स्क्वायर तो 2x+3 की जगह रख दिया y, तो जो स्क्वायर आएगा वो y पर आ जाएगा, यानी ये वाला टर्म क्या बन गया 4y² माइनस ये 2x+3 की जगह आप y रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा y, और ये माइनस का 14 तो इक्वल में था, यानी कि अगर आप अभी इसको ना देख के इसको देखो तो ये आपका y² वाला टर्म, जहाँ पर x² होता है ना यहाँ पर y² आ गया, यहाँ पे y का टर्म आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और दो रूट्स आ जाएंगे। इसको मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ माइनस करने पर हमें 1 चाहिए है और मल्टीप्लाई करने पर 14 × 4 56, यानी मल्टीप्लाई करने पर 56 चाहिए। अब आपको बेटा नंबर सोचने आने चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, आपकी टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे ही 14 4 × 56 आया, आपके तुरंत दिमाग में रूट्स आ जाना चाहिए 56 कौन कौन सी टेबल में और कितने कितने टाइम्स आता है। क्या आपको नहीं पता 8 7 × 56 होता है या 7 8 × 56 होता है, यानी 8 और 7 को अगर माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर 1 चाहिए, प्लस करने पर नहीं, ठीक है। तो माइनस करने पर 1 चाहिए, यानी ऐसे दो नंबर सोचो जिनको माइनस करें तो क्या आ जाए 1। तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 × 56 भी हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर 4y² माइनस इस 1 को हम कैसे लिखेंगे 8 - 7 करके, और इस बार y बाहर लिख दिया मैंने, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करा दीजिए 4y², इनका y का और माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक -8y हो जाएगा और एक माइनस माइनस प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है। बस कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, और इन दोनों में से 4 भी कॉमन आएगा, साथ में एक y कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, y से एक y कट जाएगा, एक y तो बचेगा ना, y से y कट जाएगा, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स में, तो y - 2 बचेगा। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। प्लस यहाँ से इन दोनों में 7 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से y बचेगा, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, 7 से 2 टाइम्स कटेगा ना, तो यहाँ से 2 बचेगा। मैंने पहले भी कहा था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रूट्स जो आएंगे, ये ब्रैकेट वाले पार्ट आपके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें फिर कॉमन निकाली तो दोनों में से y - 2 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा 4y बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 7, और इक्वल में क्या 0। जब इस तरीके से आ जाते हैं तो दोनों को एक एक करके क्या रखते हैं, 0 को इक्वल पुट करते हैं ना, तो y की एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और y की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -7/4। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ बेटा, ये वैल्यू y की आई, जबकि इन्होंने कहा क्वेश्चन में कहा कि यूज द सब्स्टिट्यूशन दिस टू सॉल्व फॉर x, यानी वैल्यूज हमें किसकी निकालनी है बेटा, x की, लेकिन हमारी वैल्यू आई y की। अब इसी सब्स्टिट्यूशन को वापस यूज कर दो। हम लोगों ने y किसको माना था, क्वेश्चन में दिया था कि जहां 2x+3 है वहां आप y पुट कर दो, तो अब वापस से y की वैल्यू जो आई, y की जगह वापस से 2x+3 यूज कर दो, ठीक है, पुट कर दो। तो y की जगह हमने क्या रख दिया 2x + का 3, और इसके इक्वल में क्या है 2। बस सॉल्व करा दीजिए, 3 को वहां पर भेज दो, तो वहां पर 2 तो है ही, 3 वहां जाके काय का होगा माइनस, यानी 2 - 3 कितना होगा -1। तो 2x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 नीचे आ जाएगा, यानी x की एक वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से जहां पर y है वहां पर फिर से क्या पुट कर दो 2x + का 3, और इक्वल में क्या है माइनस का 7/4। बेटा 2x को यहीं रखो, 3 को वहां पर भेजो, -7/4 वहां पहले ही से, ये भी 3 वहां जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करा लीजिए, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करा लीजिएगा, तो ये आपका माइनस का 19/4 आएगा, यानी फाइनली यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2x, ठीक है, और इक्वल में जी आपका क्या है माइनस का 19/4, और ये बाद में 2 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी माइनस का 19/8 आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर। तो x की दो वैल्यूज निकालनी थी, आपकी x की दो वैल्यूज आ गई हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या था। फिर से सुन लीजिए, ये जो आपको इक्वेशन दी थी, ये कह रहे हैं जहाँ 2x+3 है वहाँ पर y यूज़ करो, तो मैंने इसकी जगह y पुट कर दिया, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करा, हमने y की दो वैल्यूज निकाली, और वापस y को जो माना था 2x+3 उसकी जगह 2x+3 रख के सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकालनी, क्योंकि हमें x की वैल्यूज निकालनी है ना कि y की। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप एक बार देख सकते हैं इसकी, ये लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में बहुत ही इजी, जरा सुन लीजिए। केवल वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए विदाउट सॉल्विंग कि ये इक्वेशन जो है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 6x² माइनस का x माइनस का 2 इक्वल में 0, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि फाइंड वेदर x इज इक्वल टू 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। मतलब x की जो वैल्यू है 2/3
क्या ये सॉल्यूशन है? मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू 2/3 आएगी। क्या ये पॉसिबल है? वो कह रहे हैं क्या ये सच में आएगी, लेकिन विदाउट सॉल्व करके बताना। जब भी विदाउट सॉल्व करके ऐसा आपसे पूछें क्या ये इसका सॉल्यूशन है या इसका रूट है कि नहीं, आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू उठा के रख दो। ये कह रहे हैं कि इसमें अगर x की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इक्वल में 0। यानी x की वैल्यू 2/3 उठा के रखो और इसको सॉल्व करना चालू करो LHS वाले पार्ट को और चेक करो आंसर में 0 आ रहा है क्या। तो हमने LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट उठा लिया, 6x² माइनस x माइनस 2 और यहाँ x की वैल्यू पुट करा दो 2/3, 6 इंटू एक्स का स्क्वायर बेटा, मतलब 2/3 एक्स की जगह वैल्यू रखी उसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर मत कर देना। एक्स की जगह फिर हमने रख दिया 2/3 और माइनस में क्या है 2, इक्वल में 0 अभी नहीं लिखेंगे। 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 हो जाएगा, माइनस 2/3 और माइनस का 2। ठीक है, आप यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8/3, ये माइनस का 2/3 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब अगर आप ध्यान से देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और ये ऊपर सीधा 8 - 2 है, -2 अलग से लिखा रहने दो। 8 - 2 कितना होगा बेटा 6/3 और इधर पर क्या है -2, 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो यहाँ क्या बचा 2 - 2 और 2 - 2 का मतलब होता है 0 और ये तो आपका RHS से मैच कर रहा है ना। मतलब x की वैल्यू 2/3 पुट करने पर इस इक्वेशन में इसका आंसर 0 आ रहा है ना। जब 0 आ रहा है तो भाई ये जो है आप लिख दो कि हाँ ये सॉल्यूशन है। यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन था। बताओ कोई टफ क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ आया। 27 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि बताओ x इक्वल टू -1 जो है क्या रूट है इस इक्वेशन का, हाँ या ना। भाई x की वैल्यू -1 उठा के रखो इसमें, इसको सॉल्व करो, अगर इसका आंसर 0 आता है तो वो यस सॉल्यूशन है, रूट है, अदरवाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इस बार वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहे हैं ये इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा सॉल्यूशन है नहीं, इस बार आपको कहा है कि हाँ x की वैल्यू जो 2/3 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब x की वैल्यू 2/3 रखने पर इसका आंसर 0 पक्का आएगा, वो कह रहे हैं सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 2/3 इसमें रखिए और इस बार इक्वल में 0 को इक्वल लेकर आपको चलना है। इस बार ये नहीं LHS RHS करना है, आपको 2/3 इसमें पुट करना है और इक्वल में साथ में 0 भी लेकर चलना है और बस सॉल्व करके आप m की वैल्यू निकालनी है। मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू इसमें तो सॉल्व होकर m की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 से मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा और वो लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी। इज दैट क्लियर? चलिए गुड बाय।